नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का समर्पण बैच 2025 के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें आज हम लोग काव्य खंड में हम लोग पढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि 5वां या 6ठा अध्याय है ना, ये तुमुल कोलाहल कलह में, समझ है ना, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता है। तो उससे पूर्व हम लोग लेखक परिचय के तौर पे हम लोग हर बार जो पढ़ते हैं उसी रूपरेखा के अनुसार अभी हम लोग थोड़ा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जान लें, उनका जीवन कैसा रहा है और उनके जीवन में कई तरह कितने परेशानियाँ क्या है उसको उनको देख लिया जाए नहीं। उसके बाद हम लोग रुख करेंगे पंकित की ओर, कविता की ओर, समझे ना। तो देखिए भैया, ऐसे तो जब भी हम लोग बात करें हिंदी साहित्य की और उसमें भी कविता का, तो हर लेखक की अपनी एक महत्वपूर्ण योगदान है। और उसी क्रम में आज हम लोग जयशंकर प्रसाद जी के रचना पढ़ने जा रहा हूँ। तो जीवन शैली और जीवन यात्रा कैसे रहा है जयशंकर प्रसाद जी का, उससे पहले हम जान ली। नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म उनका हो गया भैया 1889, माघ शुक्ल 10वीं संवत 1946। निधन इनका 15 नवंबर 1937 में हुआ था। जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में। पिता देवी प्रसाद साहू, समझ ना, पिता मतलब दादा शिवरत्न साहू सुरती तंबाकू बनाने के कारण सुंगनी साहू के नाम से विख्यात। सुरती सुंगनी समझ तंबाकू बनाते थे। शिक्षा 8वीं तक संस्कृत हिंदी फारसी उर्दू की शिक्षा, समझ ना भैया, संस्कृत हिंदी फारसी उर्दू की शिक्षा पर नियुक्त शिक्षकों द्वारा। विशेष परिस्थिति 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन, 2 वर्ष बाद माता की भी मृत्यु, समझे ना। 12 वर्ष की आयु में ही बाल अवस्था उनको बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं करुणाजनक रहा। परिवार में गृह कलह की स्थिति, घर में जो अक्सर जो झगड़ाएं होते हैं, समझे ना, वे था। ज्येष्ठ भ्राता शंभु रत्न की मृत्यु से संकट की स्थिति उत्पन्न। बड़ा भाई को मर जाने से, मृत्यु हो जाने से, न रहने से, समझे ना, सभी उत्तरदायित्व प्रसाद जी के कंधों पर, जयशंकर प्रसाद जी के कंधों पर आगे बात, समझे ना, कितने सारी जिम्मेदारियों के बाद ये लोग मतलब इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तभी तो आज उनके ये लोग विशेष नहीं होते तो आज हम लोग क्यों इनके बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा आप भी थोड़ा सोच के देखिए ना भैया, सोचने वाली बात है। तो बाल अवस्था में मतलब 12 वर्ष की अवस्था, समझ है ना, उस परिस्थिति में पिता का जाना, माता का जाना, भाई का साया उठ जाना, तमाम तरह की घरेलू परिस्थितियों से जूझते हुए अपने कलम के माध्यम से इस कदर अमिट अक्षरों से अपना पहचान लिख गए हैं कि दुनिया इनको आने वाले समय में सदा याद करेगी। तभी तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। रचनाएं इनके कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में सवैया की रचना। प्रसाद की प्रेरणा से उनके भांजे अंबिका प्रसाद ने इंदु का प्रकाशन 1919 से प्रारंभ किया। कालक्रम के अनुसार चित्राभार प्रथम संग्रह, जिसमें कविता, कहानी, नाटक आदि रचनाएं संकलित। काव्य संकलन झटना 1918, आंसू 1925, लहर 1933। अतुकांत रचनाएं महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक, प्रबंध काव्य कामयानी 1936, नाटक कल्याणी परिणय 12, प्रयासित 1914, राज्यश्री 1915, विशाख 1929, कामना 1927, जन्मेजय का नाग्यक 1926, स्कंदगुप्त 1926, एक बूंद 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुवासनी 1933, कथा संग्रह छाया 1912, प्रतिध्वनि 1931, इंद्रजाल 1936, कंकाल 1929, तितली 1934, इरावती अपूर्ण 1940, समझे ना।
आधुनिक हिंदी की स्वच्छंद काव्य धारा के अंतर्गत छायावादी काव्य प्रवाह के प्रवर्तक में जयशंकर प्रसाद वरिष्ठ थे। छायावाद हिंदी की आधुनिक कविता में स्वच्छतावाद के ही एक विशिष्ट रूप को कहते हैं। इस विशिष्ट भावधारा में व्यक्ति चेतना, स्वानुभूति, प्रकृति साहचर्य, उन्मुक्त प्रेम, कल्पनाशीलता, स्वतंत्रता भावना आदि नवीन भावों की उत्कट चेतना थी और अभिव्यक्ति पद्धति में लक्षणता, चित्रात्मकता, अमूर्तन, रहस्यता, दार्शनिकता, संगीतता आदि का आग्रह था। छायावादी काव्य भाषा भी अभिव्यक्ति के अनुरूप तत्सम प्रधान, संस्कृति निष्ठ और नवीन थी। काव्य भाषा और अभिव्यक्ति पद्धति में परंपरा के जर्जर विगलित रूपों में तथा रूढ़ियों का निषेध तथा एक ऐसी सृजनात्मक मौलिकता थी जिसमें बहुविध नवाचार झलकते थे। वास्तव में छायावाद की काव्य भाषा और अभिव्यक्ति पद्धति में परंपरा का पूर्ण निषेध न होकर जैसे उसका पुनर्जन्म था, उसमें परंपरा की नवीन स्मृति थी। जयशंकर प्रसाद का साहित्य इन तथ्यों का प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करता है। समझ रहे ना? जयशंकर प्रसाद न केवल एक महान छायावादी कवि थे, बल्कि वे एक महान नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार एवं निबंधकार भी थे। इन विधाओं और साहित्य रूपों में उनका युगांतरकारी अवदान है। कवि के रूप में उन्होंने आरंभ में ब्रज भाषा में कविताएं लिखी, किंतु शीघ्र ही उन्होंने काव्य रचना के लिए युगान रूप कई साहित्यिक भाषा खड़ी बोली हिंदू अपना ली। कविता के क्षेत्र में उन्होंने गीत, प्रगीत, लंबी प्रबंधात्मक कविताएं आदि शैली रूपों की रचनाएं प्रस्तुत की, किंतु उनका सर्वश्रेष्ठ अवदान है कामयानी। कामयानी समग्र रूप में छायावाद की प्रतिनिधि और उत्कृष्ट काव्य कृति तो ही है, वह आधुनिक हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य भी है। इसमें प्रलय के बाद मानवीय सृष्टि के विकास की पौराणिक कथा का आश्रय लेकर मनुष्य के मानसिक आध्यात्मिक विकास के संक्षिप्त इतिवृत्ति को बड़े अर्थपूर्ण संकेतों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कश्मीरी शैव दर्शन की पृष्ठभूमि में इस महाकाव्य में कवि का जीवन दृष्टिकोण भी बड़े प्रभावशाली रूप में व्यक्त हो सका है। स्वभावतः कामयानी में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा भी हो गई है। कामयानी से लिए गए प्रस्तुत अंश में महाकाव्य की नायिका श्रद्धा, जो वस्तुतः स्वयं कामयानी है, आत्मगान प्रस्तुत करती है। इस गान में श्रद्धा, जो वस्तुतः विश्वासपूर्ण आस्तिक बुद्धि है, जिसके द्वारा विकासगामी ज्ञान एवं आत्मबोध प्राप्त हो पाता है, विनम्र स्वाभिमान से भरे स्वर में अपना परिचय देती है, अपने सत्ता सार का व्याख्यान करती है। प्रकारांतर से यह नारी मात्र का परिचय और महिमा गान हो जाता है। तो देखिए मुक्ति बोध जी क्या लिखते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। एक जयशंकर जी प्रसाद जी की एक रचना है, बहुत ही मतलब करुणा, उसमें एक बचपना बाल अवस्था को कैसे दिखाया जाता है कि ज़रूरत इंसान को कितना शीघ्र ही चतुर और चालाक कर देती है, छोटा जादूगर से नाम से, समझ ना। औरों की हंसाने में उसका अंग रो रहा था, समझ ना। बहुत ही मतलब शीर्षक है उसका छोटा जादूगर से, पढ़िएगा ना तो बहुत मतलब आपको थोड़ा सा रुचि होगा। यदि आप साहित्य से रुचि रखते हैं तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ उसी से 100% सहमत हूँ। बात समझ ना, ये आपकी अपनी अभिव्यक्ति है, अपनी सोच है, अपना तर्क वितर्क है, बात समझ ना। तो मुक्ति जी क्या लिखते हैं वो देखते हैं। प्रसाद जी के पास ऐतिहासिक बुद्धि स्थायी, वे मानव भाग्य के संबंध में दार्शनिक दृष्टिकोण से तो चिंतन करते ही थे, समाज और जाति के भाग्य के संबंध में भी उन्हें सोचना पड़ा। मानव सभ्यता संबंधी प्रश्नों पर उनका चिंतन बराबर चलता था। उनको समाज और जाति ने अर्थात आधुनिक जीवन जगत ने
जो दृष्टि प्रदान की वह थी राष्ट्रवादी सांस्कृतिक अभ्युत्थान से प्रेरित। उन्होंने अतीत के गौरवमय चित्र उपस्थित कर इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक अभ्युत्थान में योग दिया। समझे ना? तो ये है। तो उससे पूर्व तो हम लोग पढ़ेंगे अब, इसके बाद अभी तो मैं समझ रहा कि यहाँ तक पढ़े ही। अब हम लोग पढ़ेंगे भैया, क्या बोलता हूँ, इसके बाद हम लोग ये तुमुल कोलाहल पढ़ेंगे, क्योंकि इसी में मतलब हो जाएगा ना, मतलब बस थोड़ा सा बड़ा कंटेंट हो जाएगा ना, थोड़ा सा लगेगा भैया कि यहाँ पढ़ा दिए। खेलते हंसते गाते, समझे ना, उत्साह उमंग के साथ पढ़ते रहिए, समझे ना। अब बीच में हम लोग का कोई शादी विवाह का तो परिस्थिति उत्पन्न नहीं है, वह इतना पढ़िए कि अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और फिर भी ना समझ में आप लोग निसंदेह मुझे सूचित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।